स्कारलेट, कैथी, क्रिस्टी और मरिया नाम के 4 दोस्त अपने कॉलेज ग्रुप के साथ कैंपिंग करने के लिए एक जंगल में आए थे। शाम का वक्त था जब वो चारों जंगल में घूम घूम कर वहां की फोटोज ले रहे थे। तभी अचानक मरिया की नजर जमीन पर गिरे एक कैमरे पर पड़ी। वो कैमरा कैथी का था, लेकिन कैथी एकदम से कहीं गायब हो गई थी। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इतने में जब मरिया ने उसके कैमरे की फोटोज देखी तो उसमें एक परछाई थी, एक लंबे से पतले से आदमी की परछाई जो हर फोटो में पास आती जा रही थी। स्कारलेट उन फोटोज को देखते ही चौंक गई और बोली, ये तो स्लेंडरमैन है। मरिया ने इंटरनेट पर स्लेंडरमैन के बारे में खोजना शुरू किया और उन्हें पता लगा कि स्लेंडरमैन को बुलाने के लिए उन्हें जंगल में एक रस्म पूरी करनी थी। जब तक ये रस्म पूरी ना हो जाए कोई भी अपनी आंखें खोल नहीं सकता। कैथी को खोजने का सिर्फ एक तरीका था, स्लेंडरमैन को बुलाना। स्कारलेट, क्रिस्टी और मरिया ने अपने बैग से एक कपड़ा निकाला और अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और एक घंटी को बजाना शुरू किया। लेकिन तभी स्कारलेट को लगा कि किसी ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया। स्कारलेट जोर से चिल्ला पड़ी और उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर ये देखने की कोशिश की कि उसके पीछे कौन खड़ा था। उसे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया। रस्म बीच में ही टूट गई और रात बहुत हो चुकी थी और इसलिए तीनों दोस्त वापस अपने टेंट में लौट गए। टेंट में लौटते ही स्कारलेट को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब से उसे लगा था कि जंगल में कोई उसका गला दबा रहा है, तब से उसे ये भी लग रहा था कि जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ हो। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसने देखा कि उसके मुंह से कुछ काले रंग की चीजें निकलने लगी। देखते ही देखते वो काली चीजें उसके मुंह से पूरी तरह बाहर निकल आईं। के सामने उन काली चीजों ने स्लेंडरमैन का रूप ले लिया। स्लेंडरमैन को देखकर स्कारलेट बहुत ज्यादा डर गई। लेकिन अचानक स्कारलेट ने क्रिस्टी और मरिया को फोन किया और उनसे कहा कि वो सारे लोग फिर से उसी जगह मिले जहां कैथी गायब हुई थी। तभी वो लोग जंगल में पहुंचे। स्कारलेट ने अपने दोनों दोस्तों से आंख पर पट्टी बांधने के लिए कहा। क्रिस्टी को स्कारलेट से बहुत ज्यादा डर लग रहा था और इसलिए उसने मरिया को वापस चलने के लिए कहा। मरिया ने कहा कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन क्रिस्टी वहां नहीं रुकी, बस टेंट की ओर जाने लगी। जब उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी तो स्कारलेट के मुंह से फिर से वो स्लेंडरमैन बाहर निकल कर आया। की आंख से पट्टी हटाई। स्लेंडरमैन को अपने सामने देखते ही वो चीख पड़ी। क्रिस्टी जो वापस कैंप की ओर जा रही थी, उसकी चीख सुनकर वापस मुड़ी और एक पेड़ के पीछे जाकर सब कुछ देखने लगी। क्रिस्टी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें वहां पर बुला लिया। उनके आते ही उन्हें उस जगह ले गई जहां वो स्लेंडरमैन उन लोगों को लेकर गया था। जब वो वहां पहुंचे तो वहां बस एक कुआं था जिसमें मरिया, स्कारलेट और कैथी की लाशें बह रही थी। ये देखकर क्रिस्टी पागल हो गई और अपने घर लौट गई। कई साल तक क्रिस्टी को पागलपन के दौरे पड़ते रहे।